वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब अज़ीज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो मुर्ग़ की तैयारी के मुतल्लिक है। और जब तक आप एक अच्छे खून के परिंदे को ठीक से तैयार नहीं करेंगे तो वो मैदान में आपको 100% रिज़ल्ट नहीं देगा। तो दोस्तों, कुछ दोस्त अब ऐसे होते हैं कि परिंदे को वो खुराक तो दे रहे हैं, लेकिन उसका एक तो तोड़ नहीं कर रहे होते, दूसरा वो ओवर जो है वो खुराक उसको दे रहे होते हैं और परिंदे को फ़ायदा तो दूर की बात है, उसको नुकसान दे रही होती है। अगर आप तरतीब से परिंदे को खुराक देंगे, वही खुराक, तो इंशाल्लाह वो परिंदा जो है बेहतरीन तैयार होगा। और जब वो लेवल पे तैयार होगा तो आप अच्छे से अच्छे शौकीन के साथ भी शौक कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बिना दोस्तों को बताते हैं कि आपने परिंदा किस हिसाब से तैयार करना है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जो तैयारी है मुर्गे की, वो मैं भाइयों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि बेहतरीन भाइयों को जो है वो समझ में आए। दोस्तों, पहले 10 दिन जो हैं, जो मैं भाइयों को बता रहा हूँ, पहले 10 दिन में जो पहला दिन है मुर्गे की तैयारी का, उसमें आपने ये करना है कि मुर्गे को एक चम्मच चीनी ले लेनी है, 5 से 6 सीसी जो है वो पानी ले लेना है, उसको अच्छे तरह से मिक्स करना है, चीनी को लिक्विड बना के परिंदे को सुबह जो आपने दाना देना है वो नरम रोटी देनी है, बिल्कुल हाफ पोटे से भी हाफ वो रोटी खिला देनी है और ऊपर से वो चीनी वाला जो लिक्विड है वो आपने उसको पिला देना है, 5 से 6 सीसी जो बनाया। उसके बाद सारा दिन आपने और कुछ नहीं डालना, परिंदे को बंद करके रखना है। जितना पानी पी सकता है आपने उसको पानी देना है ताकि अंदर से मिट्टी वगैरह जो है वो गंद वगैरह निकल जाए और साफ़ हो जाए परिंदा। जब शाम होती है दोस्तों, तो फिर दोबारा आपने नॉर्मल पोड देना और वो भी नरम रोटी ही देनी है। ये तो हो गया एक दिन। अब दूसरा दिन सुबह आप उसको, बेशक आपने अगर बाजरा देना है तो आप बाजरा दे सकते हैं और सुबह टाइम उसको बाजरा खिलाएंगे। और सुबह टाइम ही आपने करना यह है कि अगर आपका परिंदा जो है वो 2500 से 2800 मोरे का है, तो आपने स्टार्ट के दिन में आपको बता रहा हूँ, ये पहले 10 दिन है, ताकि उसको खुराक जो है वो फ़ायदा दे, तो आपने 7 गिरियाँ बादाम की जो है वो भिगो देनी है सुबह टाइम। और शाम के टाइम जाके उसका कवर वगैरह जो है बादाम का उतार लेना है, उसके 2-3 टुकड़े कर लेने, 2-3 टुकड़े करके वो परिंदे को खिलाने हैं। तो ये मैंने आपको खुराक बताई है। अब दोस्तों, जब वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस टाइम आसानी होती है, क्योंकि दोस्तों एक अच्छा बर्ड जो है वो कसरत ज़रूर मांगता है। अगर आप उसकी कसरत नहीं करेंगे तो वो उसका सांस जो है वो 2-3 मिनट बाद ही फूलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो पाँव बाजी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आपको बेहतर लगता है कि आप सुबह टाइम सही उसकी कसरत, आपके पास टाइम है तो सुबह टाइम आप उसकी कसरत कराएं। अगर आपके पास शाम का टाइम है, सेकंड टाइम, तो आप शाम के टाइम भी कसरत करा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं भाइयों को शाम के टाइम की कसरत के हवाले से वो बताऊंगा, और खुराक वगैरह सारा कुछ इस तरतीब से बताऊंगा। तो दोस्तों, बादाम जो है 7 गरियाँ, ये हैं 2500 से 2800 मोरे वाले परिंदे के बारे में। जहाँ तक बड़े मोरे का ताल्लुक है 2800 से 3200, तो तब आपने उसको जो स्टार्ट में देना है वो 10 गरियाँ कर देनी है बादाम की, सुबह टाइम भिगोनी है, शाम तक पड़ी रहे। उसके बाद दोस्तों, जो आपने कसरत करानी है शुरू वाले 10 दिनों की, मैं भाइयों को बता रहा हूँ कि कम से कम आपने जो छोटे मोरे का परिंदा है उस पर आप 7 मिनट लाजमी उसको चलाएं। चलना ऐसे है दोस्तों कि जैसे हम नॉर्मल रूटीन में चलते हैं पैदल, तो उस हिसाब से चलना है, ना दौड़ाना है ना बिल्कुल स्लो, दरमियानी रास्ता अख्तियार करना है। जब वो 7 मिनट चल ले तो दोस्तों लाजमन एक बात याद रखिएगा, जो मुर्गे का नाक है दोनों तरफ से, उसको जितनी आप सफाई करेंगे और जितनी फूंक मारेंगे, मैं वो भी भैया को बताऊंगा कि किस हिसाब से उसकी सफाई करनी है। तो 7 मिनट चलाने के बाद दोस्तों आपने मुर्गे को पकड़ लेना है, उसका जो नोक है वो बंद कर लेनी है, मतलब वो खुद भी बंद कर लेगा। तो इस नाक पे जो है जितना प्रेशर आपका है वो आपने फूंक मारनी है और मुर्गे के पोटे के ऊपर आपने हाथ रखना है। तो जिस नाक से आप हवा उसको दे रहे हैं नाक खोलने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक नाक बंद होता है परिंदे का और दूसरी साइड जो होती है नाक की वो खुली होती है, तो उससे परिंदा काला मुंह कर जाता है
और 2 से 3 मिनट के बाद वो परिंदा जो है बैठ जाता है पाँव पे, और वो ठीक से तक नहीं पाता। मैदान तो बड़े दूर की बात है। तो लाजमन ये डेली बेस पे ऐसा करना है। जब भी आपने उसको वॉक करानी है परिंदे को, तो नाक लाजमी खोलना है। तो दोस्तों, आपने नाक पे जो है वो उसके फूंक मारनी है, जितना आपका प्रेशर है वो फूंक मारनी है, और आपने पोटे के ऊपर हाथ रख लेना है। आपको पोटे के ऊपर हाथ रखने का इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप उसको फूंक मारेंगे, अगर नाक खुला हुआ होगा तो वो पोटे में हवा बिल्कुल वो भर जाएगी, जैसे एक परिंदा दाना लेके खड़ा होता है उस तरह से भर जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि परिंदे का नाक बिल्कुल खुला हुआ है एक साइड से। दूसरी साइड से भी वही करना है। अब जब दूसरी साइड पे आप जा रहे हैं तो पौधे के ऊपर हल्का सा हाथ रखेंगे तो वो हवा जो है खारिज हो जाएगी उसके मुंह से। तो दूसरी नाक की साइड से भी वैसे ही सेम फूंक मारनी, और पौधे तक हवा आए तो भी वो नाक खुला हुआ, अगर नहीं आ रही, थोड़ी आ रही है, तो आप समझ सकते हैं उसका नाक जो है वो थोड़ा बहुत रुकावट दे रहा है। तो दोस्तों, जहाँ तक मुर्गे की मालिश का ताल्लुक है, जितने टाइम आपने परिंदे को 7 मिनट चलाया है तो 7 मिनट तक मालिश ज़रूर करनी है। मालिश का तरीकाकार ये है कि सीने पे हाथ रख लेना है, पहले कमर को मालिश करनी है। कमर के बाद आपने विंग जो होते हैं परिंदे के परों के नीचे वाला गोश्त, उसको फिर आपने तरतीब से जो है वो दबाना है, और दबाना इतना है, ज़ोर ये रखना है कि परिंदे को सुकून आए, ना कि वो हाथ में जो है वो भाग रहा हो। तो उसके बाद दोस्तों, आपने फिर चेस्ट जो है उसको आपने मालिश करनी है सीधा हाथ रख के। उसके बाद दोस्तों, जो एंड है वो है परिंदे के लेग्स। तो जितनी देर आप एक लेग्स पे हाथ मार रहे हैं परिंदे को, दूसरी तरफ भी उतनी ही देर जो है वो आपने उसकी मालिश करनी है। अब दोस्तों, कम से कम परिंदा जब ये वाक और ये सारा कुछ हो गया है तो आधे घंटे का गैप लाजमी रखा करें, क्योंकि परिंदा गर्म होता है। अगर ऊपर से फ़ौरन आप उसको जो है खुराक देंगे तो वो परिंदा जो है वो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आधा घंटा उसको रेस्ट दें, आधे घंटे रेस्ट के बाद जो है आपने उसको फिर वो खुराक जो है, बादाम जो हमने भिगोए थे सबसे पहले वो खिलाने हैं, कवर उतार लेना है, बादाम के जो है वो टुकड़े कर लेने हैं, वो नरम हुए पड़े होंगे, वो आपने खिला देने। ऊपर से आप जो बाजरा जितना वो खा सकता है बाद में आपने उसको बाजरा खिलाना है। तो दोस्तों, ये तो हो गई दूसरे दिन की खुराक। सबसे जो अहम बात है, जब भी कभी आप दोस्तों परिंदे को वॉक कराने के लिए लेके जा रहे हैं तो आप लाजमन उसके चेहरे पे ठंडे पानी की फूर लाजमी मारें दोनों साइडों से, ताकि परिंदे का जो चेहरा है वो फ्रेश भी हो। ठंडे पानी से चेहरा जो होता है हमेशा सख्त होता है। सिपरेट के बारे में मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि सिपरेट जो होती है वो चेहरे को सख्त ज़रूर करती है दोस्तों, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। एक तो चेहरे पे खुश्की कर जाती है सिपरेट, दूसरा ये होता है कि खुश्की के बाद जो आँखें होती हैं वो लिक्विड जब सिगरेट का लगता है वो लिक्विड ऊपर को उड़ता है तो वो आँखों में जाता है, उससे आँखें परिंदे की जो है वो ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सिपरेट से जो है आपने इजतनाब करना है, सिर्फ ठंडा पानी ले लेना है। आप 2 दिन में 2 बार भी अगर आपके पास टाइम है तो आप ठंडा पानी उसके चेहरे पे जो है वो पोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 10 दिन आपने इसी तरतीब से ही चलना है। जब आ जाता है 7वां दिन, 7वें दिन में अब आप बादाम भी दे रहे हैं, तो आपने करना ये है दोस्तों कि आपने पेनिसिलिन 5 लाख वाला इंजेक्शन, ताकि मुर्गे को रेशा भी ना हो और खून में मलाश भी ना हो, तो आपने वो पेनिसिलिन 5 लाख इंजेक्शन जो है वो 2 सीसी पानी उसमें मिक्स कर लेना है, पाउडर होगा, तो वो रात के टाइम आपने दाना पानी खिलाने के बाद उसको पिला देना है। तो दोस्तों, जब भी आप ये पेनिसिलिन वाला इंजेक्शन 7वें दिन में अगर दे रहे हैं तो 8वें दिन में आप, मसले वाली बात नहीं, आप एक देसी एग जो है वो लाजमी आपने पिलाना है। उबला हुआ जो एग होता है दोस्तों वो परिंदे को तल्ख करता है। मैदान में जब 2-4 मिनट जाता है परिंदा तो 2-4 मिनट के बाद तलखी की वजह से परिंदा हार जाता है, खड़ जाता है, परिंदे पे चलता नहीं है और वो खुद अपना बैलेंस खो बैठता है। तो जितना ठंडा रखेंगे परिंदे को अंदर से वो उतना ही सही रिजल्ट देगा। तो 8वें दिन दोस्तों आपने देसी एग, प्योर देसी एग हो, फार्मी एग ना हो, वो नुकसान है उसके लिए। प्योर देसी एग हो उसको आपने कच्चे एग को फेंट लेना है, जर्दी और सफ़ेदी मिक्स कर लेनी है, वो भी रात के टाइम आपने देनी है। इसके साथ साथ दोस्तों 10वां दिन जब आता है तो आपने
परिंदे को सुबह बेशक आप खिला सकते हैं, जो चीज़ बताने जा रहा हूँ भैया, वो शाम को भी खिला सकते हैं, वो भी मलाश के लिए कि परिंदे को मलाश ना हो। तो वो आपने जो गोल मिर्च होती है, साबुत गोल मिर्च रेड कलर वाली, वो आपने 1-2 घंटा लाजमी भिगो देनी है पानी में। भिगोने के बाद आप सुबह भी परिंदे को जो वो खिला सकते हैं। वो 10 दिन में एक बार खिलानी है, सुबह या शाम के टाइम, किसी भी टाइम आप खिला सकते हैं। तो इसके साथ साथ दोस्तों आप पहले 10 दिनों में आप पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर का कवर उतार लें, 2 दाने गीले करके वो मुर्गे के जो है वो मुँह में डाल दें। उससे ये होगा कि एक तो परिंदा गर्म नहीं होगा, तल्ख नहीं होगा, और दूसरा ये है कि उसको मलाश नहीं होगी और खून ख़राब नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मैदान में जब छोड़ेंगे तो कोई भी, अगर वो कोई भी परिंदा तैयारशुदा इस तरतीब से देखेगा तो इंशाल्लाह वो बड़ा दिल करेगा जब आपके परिंदे के साथ वो जोड़ करेगा। तो दोस्तों ये हो गया 10 दिन। अब 10-11वां दिन जब आता है तो परिंदे को आपने अब तपाना है, वो लाजमी तपाना है, लेकिन आपने उसको टोटल 2 से 2.5 मिनट, इससे ऊपर नहीं तपाना। और जो आगे वाला परिंदा हो, कोशिश करें कि आपके परिंदे से वेट में थोड़ा कम हो, मोरा बिल्कुल बराबर हो लेकिन वेट थोड़ा कम हो और सख्त ना हो। उस अपना आपके जो तैयारी वाला परिंदा है उससे थोड़ा कम हो, ताकि वहाँ पे वो खुश हो के जो है वो तप सके। 2 से 2.5 मिनट जो है वो आपने उसको तपाना है। तपाने के बाद आपने पहले साफ़ पानी के साथ उसका चेहरा साफ़ करना है अच्छे से। उसके बाद दोस्तों नमक वाला पानी बना लेना है, 1-1.5 चम्मच नमक में जो है पानी मिक्स कर लेना है, और वो उसके चेहरे को ठीक से, चेहरा जो है वो ज़मीन की तरफ कर लेना है ताकि नमक अंदर ना जाए। तो नमक वाला पानी लगा देना है सही करके ज़ख्मों पे। तो उसके बाद आपने साफ़ पानी से उसका चेहरा फिर दोबारा धो लेना है। इससे ये होता है कि सफ़ेदा नहीं होता और परिंदा जो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अब दोस्तों ये 11वें दिन की तपनी हो गई 2-2.5 मिनट की। अब 12वां दिन जो है, आप इस पे, ये शुरू वाले दिन है, आपको मसले वाली बात नहीं, आप 12वें दिन उसको चला सकते हैं। 12वें दिन में दोस्तों आपने ये करना है कि जहाँ आप 25 से 2800 ग्राम वाला मोरा जो था आपके परिंदे का 7 मिनट चला रहे थे, तो उसको आप लेके जाएं 10 मिनट पे। और जो आपका परिंदा 2800 से 3200 था उसको आप 12 मिनट पे ले जाएं। तो उस पर ये होगा कि उसका थोड़ा स्टेमिना मज़ीद बढ़ेगा। और सेम वही तरतीब जो पहले 10 दिनों की बताई है, ऊपर वाले 10 दिन की वही तरतीब है। जब ये एंड लास्ट दिन आता है 10वां, तो आपने दोस्तों ये करना है कि परिंदे को जो है फिर दोबारा तपाना है। तो तपाने से पहले एक और बात मैं भाइयों को बताता चलूँ, जब परिंदा दूसरे सेटअप में जा रहा है, मतलब कि 12वें दिन में, तो आपने परिंदे को चलाने के बाद आपने एक चीज़ ऐड करनी है, वो है, हमारी अपनी ज़बान है सराइकी में हम कहते हैं भरियाँ देना। भरी से मुराद ये होता है कि मुर्गे को सीने पे हाथ रखेंगे, ऊपर जो दुम वाला जोड़ है कमर, वहाँ पे हाथ रखेंगे, और ज़मीन पे जब आप बैठेंगे तो मुर्गे को ज़मीन से 2 फुट के फासले पर, ऊंचाई पर आपने उसको ऐसे उठा के ऐसे छोड़ना है, ताकि जैसे एक परिंदा तप रहा होता है उस हिसाब से वो ऊपर हवा में जाए, पूरे पंख खोले, उसकी वर्जिश होगी, और वो फिर अपनी टांगों पे आके अपने आप को संभाल ले। इसे कहते हैं हम अपनी ज़बान में भरियाँ देना। तो आप उसको 25 भरियाँ भी दे सकते हैं, 25 से 2800 वाला जो मोरा है। तो जो बड़ा मोरा है उसको आप 35-40 तक भी लेके जा सकते हैं, उसमें मसले वाली बात नहीं। इसमें फ़ायदा है, इसमें स्टेमिना बढ़ेगा। बस ये करना है कि नीचे जो जगह वो नरम होनी चाहिए, ताकि पाँव ख़राब ना हो परिंदे के। या अगर जगह नरम नहीं है तो आप ये करेंगे कि चारपाई के ऊपर तकिया रख लें नरम सा, वहाँ पे आप भरी लाजमी देनी है। तो ये करना है दोस्तों। उसके बाद जो आपने दूसरी तपनी देनी है, वो 21वां दिन बनता है तैयारी का। 21वें दिन को दोस्तों आपने फिर दोबारा जो है वो इस बार आपने 5 मिनट जो है वो तपाना है परिंदे को, पक्के 5 मिनट तपाना है। तपाने के बाद सेम वही तरतीब से चेहरा जो है उसका साफ़ करना है, जैसे पहले समझाया है उसी तरतीब से उसको साफ़ करके दूसरे दिन अब आपने इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद दोस्तों आप जो दूसरा दिन आप रेस्ट दे रहे हैं, तो इसको लाजमन आप 1 सीसी नैरोबियान इंजेक्शन लाजमी आपने लगाना है, ताकि थकावट ना हो, क्योंकि इस बार हमने 5 मिनट पे परिंदे को लेके गए और कसरत भी पहले सेशन से दूसरे सेशन की जो है वो ज़्यादा है। तो दोस्तों ये हो गए 2 सेशन। तीसरा जो सेशन है उसमें ये करना है दोस्तों कि जो परिंदा
आपका 25 से 2800 मोरे वाला था। उस पे आप उसको, मसले वाली बात नहीं, आप 14 मिनट तक 15 मिनट तक भी कसरत पे लेके जा सकते हैं। सही हो गया। और जो आपका 2800 से 3200 है उसको आप 20 मिनट तक लाजमी लेके जाएं और नॉर्मल चलना है, जैसे मैंने पहले बताया पहले सेशन वाला, उस तरतीब से आपने उसको तैयार करना है। तो इस पे ये करना है कि इस सेशन में जो है दोस्तों आपने हर 5वें दिन देसी एग देना है। और तकरीबन ये 15 दिन का सेशन है और 15 दिन में 3 देसी एग आपने लाजमी मुर्गे को पिलाने हैं। और जहाँ तक गरियों की बात है तो वो आपने मिकदार दूसरे सेशन वाली रख सकते हैं, उसमें मसले वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जब ये 15 दिन आपने इसको नहीं तपाना, 15 दिन आपने इसको तैयार करना है। इसमें 3 जो देसी एग हैं वो लाजमी आपने देने हैं। और इस सेशन में आपने पेनिसिलिन फिर वही एक ही यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और जो गोल मिर्च थी लाल कलर वाली वो भी आपने एक ही यूज़ करनी है। जो पनीर का तरीक़ाकार था जो पहले दूसरे सेशन वाला है वो वही रखना है, बढ़ाना नहीं है। तो दोस्तों उस पर 15 दिन जब आप इसी तरीके से आप उसको चलाते हैं, बढ़िया, बेशक आप 40 पे ले जाएं, 25 से 2800 मोरे वाला जो है, या जो बड़ा परिंदा है उसको आप 60 पे भी लेके जा सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। ज़्यादा नहीं देनी, लेकिन यह है कि उसके बाद मालिश जो है वो ख्याल करना है, परिंदे की मालिश बेहतरीन करनी है ताकि परिंदे का जो थकावट है वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों जब 45 दिन गुजर जाते हैं तो उसके बाद आपने दोबारा एक बार फिर परिंदे को तपाना है, वो भी 5 मिनट पूरे तपाना है। और उसके बाद फिर वैसे सेम उसी तरतीब से जो है आपने उसकी सफाई कर लेनी है। तो दोस्तों आपका परिंदा इन 45 दिन में तीसरी जो तपनी थी ये परिंदा आपका तैयार हो गया है। इस पे ये करना है कि अब आप जब भी आप किसी मैदान में लेके जा रहे हैं तो एक फ़र्क ज़रूर रखना है कि जब भी मैदान में लेके जा रहे हैं तो 5 दिन पहले आपने एक तो परिंदे को कसरत नहीं करानी, 5 दिन भरियाँ नहीं देनी, सिर्फ मालिश देनी है। और घर में आप खुला छोड़ सकते हैं, उसमें मसले वाली बात नहीं है, 1 घंटा बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ज़्यादा ना छोड़ें, मुर्गा मनहूस होता है। 1 घंटा लाजमी छोड़ें, तो उस पर ये होगा कि परिंदा जो है वो फ्रेश रहेगा। तो मैदान में ले जाने से पहले जो एक चीज़ है वो बादाम है वो बंद कर देने हैं, क्योंकि बादाम जो है वो मुर्गे के ऊपर बोझ देते हैं। सही हो गया। तो बादाम जो है वो 5 दिन पहले आपने बंद कर देने हैं लाजमन। तो उसके बाद दोस्तों आप चौथी जो तपनी है वो आप उसको मैदान में लेके जा सकते हैं और इंशाल्लाह एक बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। और जब आप मैदान में छोड़ेंगे तो मुखालिफ हरीफ भी कहेगा कि वाकई कोई परिंदा तैयार है। अगर आप इस तरतीब से परिंदे को तैयार करेंगे तो 100% आपको आपका परिंदा जो है वो मैदान में रिज़ल्ट देगा। अगर आप इस तैयारी में परिंदे के ऊपर ज़रा सा भी रहम करते हैं तो समझ लें कि वो आप परिंदे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, दोस्तों और को शेयर ज़रूर किया करें वीडियो। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।